तो जी हाँ दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने रेगिस्तान के अंदर बर्फबारी होते देखी है? या कभी दोस्तों आप लोगों ने कभी किसी से सुना है कि रेगिस्तान के अंदर बर्फबारी हो रही है या हो चुकी है? या कभी आप लोगों ने पुलिस वाली कार कभी रेंट पे हासिल की है और उसको लेकर अपने घर के बाहर खड़ा की है? या दोस्तों कभी आप लोगों ने ऐसा रेलवे ट्रैक देखा है जो कि चारों डायरेक्शन से एक दूसरे के साथ मिलता हो और कभी भी ट्रेन भी उसमें ना टकराई हो? तो ऐसे ही मज़े के फैक्ट्स लेकर आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MS नॉलेज टीवी के नाज़रीन को एक बार फिर से वेलकम बैक करते हैं एक मज़ेदार न्यू वीडियो के साथ। तो फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, आप लोगों ने हनी बी को तो देखा ही होगा, यानी दोस्तों शहद की मक्खी को। दोस्तों कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि हनी बी जब किसी भी इंसान को काटती है, यानी दोस्तों पंजाबी में कह लें कि या उर्दू में दोस्तों कह लें कि डंग मारती है, तो दोस्तों उससे कुछ ही देर के बाद उसकी अपनी भी डेथ हो जाती है। दोस्तों इंसान को तो नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है, लेकिन दोस्तों उससे डबल इंसान हनी बी को खुद उठाना पड़ता है। यानी इंसान को काटने के बाद हनी बी कुछ ही देर के बाद दोस्तों मर जाती है। दोस्तों उसकी वजह पीछे क्या है? उसके पीछे वजह दोस्तों ये है कि हनी बी के अंदर जो दोस्तों स्ट्रिंग होती है, जब वो इतनी दोस्तों नाजुक होती है, जब वो किसी इंसान के जिस्म के ऊपर बजती है दोस्तों, लगती है, तो दोस्तों उसका जो एब्डोमिना होता है, जो एरिया होता है एब्डोमिनल दोस्तों, जो एरिया वो टूट जाता है और उसके टूटने की वजह से दोस्तों जो है हनी बी की डेथ हो जाती है। फैक्ट नंबर 2 कि दोस्तों आप लोगों ने कभी ऐसे रेलवे ट्रैक के बारे में सुना है कि जो कि चारों डायरेक्शन से मिल रहा हो? तो दोस्तों महाराष्ट्र के दोस्तों अंदर महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जिसका नाम डायमंड क्रॉसिंग रखा गया है। दोस्तों एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जो कि दोस्तों ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और दोस्तों जो है साउथ चारों डायरेक्शन से मिलता है आपस में। और दोस्तों इससे कभी भी ऐसा कोई भी हादसा पेश नहीं देखने को नजर आया कि कभी भी कोई भी ट्रेन आपस में टकराई हो। दोस्तों ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्म का दोस्तों रेलवे ट्रैक है जो कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर आज तक देखा है दोस्तों, अभी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी कर दिया है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप लोग ये जानते हैं कि दोस्तों रेगिस्तान के अंदर भी बर्फबारी हुई थी? कि रेगिस्तान के अंदर भी एक दफ़ा या दोस्तों 2 दफ़ा 3 दफ़ा बर्फबारी हो चुकी है। दोस्तों ये बात है 1979 की। दोस्तों 1979 के अंदर रेगिस्तान के अंदर दोस्तों बर्फबारी हुई थी, जो कि बहुत ही दोस्तों ब्यूटीफुल किस्म का नज़ारा दोस्तों देखने को नजर आया था। वैसे तो दोस्तों आपके ज़हन में एक सवाल तो पैदा हुआ होगा कि रेगिस्तान के अंदर तो दोस्तों कभी हमें पानी भी देखने को नज़र नहीं आता, तो यहाँ पे बर्फ़बारी की बात मैं कैसे कर रहा हूँ? जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बिल्कुल ठीक बताया। आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों जो इस टाइम पिक्चर भी शो हो रही है, जो आप लोग इस वक्त क्लिक देख रहे हैं दोस्तों, वो 1979 के अंदर दोस्तों एक ली गई पिक्चर थी दोस्तों, जो कि रेगिस्तान के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का नज़ारा दोस्तों दिखा रही है। यानी रेत के ऊपर दोस्तों बर्फ़ ही बर्फ़ है। और दोस्तों ऐसा होता रहता है, यानी दोस्तों ये जो काम है 100 से 150 साल के बाद, यानी 100 ईयर से 150 ईयर्स के बाद दोस्तों ये काम होता है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि आपके पेट के अंदर इतनी कमाल की चीज छुपी हुई है कि दोस्तों जो आपके खाने को बचाती है और आपके जिस्म को ताकत देती है और आपके कुछ खाने को स्टोर करती है? जी हाँ दोस्तों, आपके पेट के अंदर, स्टमक के अंदर दोस्तों ऐसे अल्लाह पाक ने एसिड्स दोस्तों, हमारे रब ने एसिड रखे हैं जो कि दोस्तों आपके खाने को बचाते हैं और आपके खाने को महफूज करते हैं, ताकत देते हैं। दोस्तों आप लोग ये सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये एसिड दोस्तों इतने खतरनाक हैं कि अगर इनको आपके स्टोमक से निकाल दिया जाए और निकालने के बाद दोस्तों इनको आपके हाथ की जिल्द पर रखा जाए या किसी भी हिस्से पर रखा जाए, तो दोस्तों चंद ही मिनट्स के अंदर, चंद मिनट्स भी ज़्यादा दोस्तों, चंद सेकंड्स के अंदर ये आपके उस हिस्से को प्रॉपर तौर पर दोस्तों जला देगा और देखते ही देखते आपका मांस वहां से खत्म होकर आपका गोश्त नजर आने लगेगा। तो दोस्तों आपके ज़हन में अब एक सवाल पैदा हुआ होगा दोस्तों, जैसे कि मेरे भी हुआ था जब मैंने इस फैक्ट के बारे में पढ़ा, रिसर्च की, तो दोस्तों मेरे भी एक सवाल पैदा हुआ था
کہ हमारे पेट के अंदर हमें कोई ऐसा नुकसान क्यों नहीं होता है कि जैसे दोस्तों हमारे पेट में भी तो मांस है कि वो जल क्यों नहीं जाता। दोस्तों अल्लाह ताला ने दोस्तों हमारे रब ने हमारे पेट में एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि दोस्तों जो हमारे स्टमक है दोस्तों जहाँ पे हमारा खाना जाता है वो सारा जो हमारा पेट है दोस्तों उस पेट के इर्द गिर्द एक लेयर सी है दोस्तों। वो लेयर इतनी मोटी है कि जो कि हमारी जिल्द को हमारे पेट से थोड़ा सा दूर रखती है दोस्तों, जिसकी वजह से जो एसिड्स है हमारे उस पेट के मांस तक दोस्तों नहीं पहुंच पाते हैं और हमारा जो पेट का जो मांस है दोस्तों वो बिल्कुल महफूज रहता है। और दोस्तों यही एसिड्स जो है जो कि दोस्तों कमाल दिखाते हैं हमारे जिस्म के अंदर और हम लोग को ताकत देते हैं और हमारे खाने को दोस्तों थोड़ा सा स्टोर भी करते हैं यानी बचाते भी हैं और हमारे जिस्म के अंदर ताकत भी डालते हैं। तो फैक्ट नंबर दोस्तों इस वक्त जो हमारे पास मौजूद है वो है 5। दोस्तों कभी आप लोगों ने पुलिस स्टेशन में जो दोस्तों कारें यूज़ होती हैं यानी दोस्तों जो हमारे रेंजर्स हमारी पुलिस जो कार यूज़ करती हैं कभी आपने उसको रेंट पे लिया है? दोस्तों मेरे ख्याल से तो किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता होगा कि मेरे क्या हमारे दोस्तों जैसे पाकिस्तान में कह लें या इंडिया में कह लें या चाइना में किसी भी दोस्तों अमेरिका यूएसए कनाडा दोस्तों कोई भी मुल्क ले लें आप कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि जो पुलिस वाली कार है दोस्तों आप लोगों को रेंट पर दी जाए। दोस्तों अगर ऐसा किया जाने लगा तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से दोस्तों नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों स्विट्ज़रलैंड के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये सब कुछ होता है यानी पुलिस वाली कार आप लोग रेंट पर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों एक वक्त आया था कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर दोस्तों जो चोरियाँ थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग गई थी यानी बहुत ज़्यादा मकदार में चोरियाँ होने लगी थी। दोस्तों वहाँ की हुकूमत ने इसको कंट्रोल करने के लिए एक कंपनी को एक कार वाली कंपनी को दोस्तों ये हुक्म दिया था एक काम दिया था कि आप लोग जो हमारी जो पुलिस वाली कार है उसको दोस्तों रेंट पर देना शुरू कर दें। दोस्तों उससे फ़ायदा ये हुआ कि लोगों ने कार्स को रेंट पे लिया और अपने घर के बाहर खड़ी कर दी। तो दोस्तों चोर को अब ये तो नहीं पता था कि घर के अंदर एक नकली पुलिस है या फेक पुलिस है या पुलिस है भी नहीं है और ओरिजिनल पुलिस है दोस्तों, जिसकी वजह से जो चोर था वो तो घर के अंदर जाने से रह गया और जिसकी वजह से दोस्तों चोरियों पर बहुत ज़्यादा काबू पा लिया गया। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आज की हमारे फैक्ट्स जो होते हैं ख़त्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फैक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आप लोगों ने कुछ ना कुछ इसे सीखा भी होगा। दोस्तों अगर आपको हमारे फैक्ट्स अच्छे लगे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और किसी ना किसी एक दोस्त के साथ अपने दोस्तों इस फैक्ट्स को दोस्तों शेयर भी करें।